गोली मार देंगे, जान मार देंगे, तो जब भी आओगे तुम लोग बाल बच्चों को काट के फेंक देंगे, ऐसा धमकी देता है। इस तरह करते करते नीलम जी का एवरीडे का 69,000 रुपया मिलता था। 69,000 एवरीडे। और क्या था हमको भी तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम लोग उस पल में हाथ बढ़ा दिए या जुड़ गए कि हम लोग नहीं आप क्यों दीजिएगा। तो उसी में हम लोग 550 लगा के ऑनलाइन पेमेंट किए और जुड़ गए। ये हर गली मोहल्ले में ये चीजें जा चुकी हैं। लोग ठगी का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत कोई डरते हैं और सामने नहीं आते हैं, और जो हिम्मत दिखा के थाना जाते हैं उनका जीना हराम हो जाता है। मतलब अब ये स्थिति पहुंच जाती है कि लोग उनको मारने पीटने के लिए, उनकी जान लेने के लिए उनके घर तक पहुंच जाते हैं। समस्या आने लगा कि विड्रॉ नहीं आ रहा है बहुतों का। विड्रॉ का समस्या है, कुछ दिन बाद फिर प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो हाई परसेंटेज छूट था। अच्छा, ऑफर निकल हाँ, गया। ऑफर निकल गया। आपने आके कहा कि 550 से बढ़िए, मैंने बढ़ गया। उसके बाद आके आप बोले कि थोड़ा बढ़ के बढ़िए, मैं बढ़ गया। अब बोल रहे कि आदमी जोड़िए, तो हम बोले कि कहाँ से आदमी जोड़ेगा, हम कहाँ से लाके जोड़ेंगे आदमी। तुम तो बोलिए सब कुछ कोई जोड़ा जोड़ी नहीं करना है, तो नहीं जोड़िएगा तो आपको फायदा मिलेगा तो जोड़िए, नहीं तो मत जोड़िए, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जोड़िएगा तो फायदा है। वो हमको कन्विंस, हमारा माइंड को वाश करती। मैम का एक तो पर्सनल नंबर मिलता था जिससे कि चैटिंग होता था। चैटिंग होता जी, व्हाट्सएप चैटिंग। व्हाट्सएप चैटिंग। एक बात मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर नीलम के ऊपर कोई नहीं है, नीलम के ऊपर कोई नहीं है, तो क्या पेरिस से नीलम को ट्रेनिंग दी है क्या? एफआईआर करने के बाद पुलिस कितना मदद कर रही है? कोई मदद नहीं करी, खाक मदद कर रही है। बहुत ज्यादा धमकी है, बहुत ज्यादा। और इस चीज का समझ तो है ही नहीं कि हमने डायरेक्ट हम लोगों को पैसा नहीं दिया है, कंपनी को। वो भी सब ऑनलाइन हुआ है। सब ऑनलाइन है। रात में जाता है लोग, करवा चौक को बदमाश लोग घर में दरवाजे में लात जूता मारता है। अब बोलता है कब तक भागेगा, कौन बचाएगा। हम लोग के भाई यहाँ पर कोई नहीं तुम लोग को बचाने वाला। मैडम और बेटा बेटी अगर पैसा ले आकर गुंडा को नहीं दिया तो हम लोग सुसाइड कर जाएंगे। दोस्तों, साइबर ठगी या कह ले साइबर क्राइम के नाम से सरकार अभी जागरूकता अभियान चला रही है। जागरूकता अभियान ऐसा कि आप अगर किसी को फोन करते हैं तो सुनाई पड़ता है कि आपके नंबर पे अगर कोई अनजान नंबर से कॉल करे, थाने से या कह ले बैंक से आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर, या फिर किसी संबंधी के गिरफ्तार होने की खबर आती है, तो घबराए नहीं, क्योंकि ये साइबर ठगी हो सकते हैं। फिलहाल सरकार अभी इतना ही सोच रही है कि कॉल से बचना है, थाने से कॉल आए या फिर बैंक से कॉल आए या अन्य जगहों से आए, इतना सतर्क रहिए। लेकिन सरकार जितना सतर्क कराना चाह रही है, साइबर ठगी वाले जो हैं उतना ही और ज्यादा अपना दिमाग चला रहे। फिलहाल दोस्तों, आपने और एक घटना सुना होगा कि आप 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट करिए तो दूसरे ही दिन आपके पास 20,000 रुपए हो जाएंगे, या फिर कह ले कि पर डे आपके पास 100-200 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप जितना लगाइए उसका डबल आपको इनकम होगा। ये हर गली मोहल्ले में ये चीजें जा चुकी हैं। लोग ठगी का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत कोई डरते हैं और सामने नहीं आते हैं, और जो हिम्मत दिखा के थाना जाते हैं उनका जीना हराम हो जाता है। मतलब अब ये स्थिति पहुंच जाती है कि लोग उनको मारने पीटने के लिए, उनकी जान लेने के लिए उनके घर तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल इसी तरह का एक कांड हुआ है राजधानी रांची के करबला चौक के रहने वाले, मेरे साथ आप ये दंपति देख सकते हैं, इनके साथ साइबर ठगी हुई है। इनको भी ये लालच दिया गया कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, प्रोडक्ट लीजिए, और बहुत बड़ी कंपनी का नाम लिया गया जिसका नाम है LVMH। जब इसको आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, वाकई में एक बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इसके आड़ में जो साइबर ठगी वाले लोग हैं वो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल कैसे यहाँ तक इस ठगी का शिकार सर लोग हुए हैं और आज क्यों अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में इनको आश्रय लेना पड़ रहा है, सारी चीजें समझते हैं। मैडम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करबला चौक के रहने वाले, चर्च रोड रांची के। चर्च रोड के। नाम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि थोड़ा इनका सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ अपराधी तबके के लोग हैं जो इनको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि इन्होंने साइबर क्राइम को लेकर FIR किया हुआ है। क्या है पूरी घटना मैडम? कैसे आप लोग इस जाल में फंसे? हमारे पास एक परिचित आती थी नीलम टप्पू करके,
तो उनके बार बार कहने पर वो समझाती रहती थी कि ऐसा है वैसा है, इसमें आप प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बहुत बड़ी कंपनी है और आप इसमें कीजिएगा, डेली का इनकम होगा, डेली का? डेली का इनकम होगा। तो इस बात को हम लोग ये किए कि नहीं, इससे नहीं जुड़ना है। आजकल का टाइम में बहुत सी ऐसी कंपनी है, आती है फिर धोखा देके चली जाती है। तो हम लोग बोले नहीं, नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक आती रही, बातचीत का होती रही और इसका प्रस्ताव देती ही रही। लेकिन लास्ट में फिर उसने प्रस्ताव दिया भी कि हम पैसा लगा दे रहे हैं, आप जुड़ जाइए। हुँ। तब उस पल क्या था हमको भी तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम लोग उस पल में हाथ बढ़ा दिए या जुड़ गए कि हम लोग नहीं, आप क्यों दीजिएगा? तो उसी में हम लोग 550 लगा के ऑनलाइन पेमेंट किए और जुड़ गए। ये 550 क्या स्टार्टिंग अमाउंट ये है? सबसे कम अमाउंट है। सबसे कम? हाँ, हुँ। प्रोडक्ट का मतलब सबसे कम बर्बादी था। की शुरुआत होती यहीं है से हुई। 550 रुपए हाँ, से। और उसके बाद फिर अपडेट करते गए, आगे बढ़ते गए। इसी टाइप का कंपनी में हम लोग आगे बढ़ते ही गए। 550 रुपए हाँ, जब आप लोग हाँ। लगाए, पर डे कितना आता था? पर डे आता था 22 रुपया 55 पैसा। हुँ। कितने महीने आया? उसका था जो टेन्योर था 42 डेज़ हुँ। और टोटल 42 डेज़ में वो देती थी 947 रुपया। ये आया? हुँ। हुँ। तो फिर उस दूसरा प्रोडक्ट कितने का हाँ, लिया फिर आपने? उसका हम लोग लिए 4000 का, मतलब छोटा-छोटा प्रोडक्ट था। 2000 कुछ का, उसके बाद 3000 का था, 4000 का था। इसी तरह हम लोग आगे बढ़े, तो कुछ दिन बढ़ने के बाद 1-2 ठो प्रोडक्ट है तो अच्छा हमको इनकम होने लगा। तो वही देखे कि डेली का हमको कम से कम 500 तो भी आ जा रहा है। बस ये सब हम लेते हुए ही आगे बढ़े। लेकिन उस बीच हम लोग का वहाँ से कंपनी से जो मैम का नंबर मिलता था, डायरेक्ट कोई भी अगर इसमें जॉइन करता था, तो उसको मैम का एक ठो पर्सनल नंबर मिलता था, जिससे कि चैटिंग होता था। चैटिंग होता था? जी, व्हाट्सएप चैटिंग? व्हाट्सएप चैटिंग। क्या नाम है मैडम का? टैमी मैम, जो अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर कहती थी, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर। हुँ। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है हमने जब सर्च किया तो ये पेरिस की कंपनी है। कोई भी आम पब्लिक जब ये देखेगा कि पेरिस की कोई कंपनी है जिस पे पैसा लगाने पे पैसा डबल होते हैं तो आम पब्लिक को लगेगा मतलब विश्वास हो जाएगा कि भाई बढ़िया कंपनी है, पैसे लगाने चाहिए। विश्वास होता जा रहा था आपको नहीं? धीरे-धीरे विश्वास हो रहा था। इसलिए कि हम ये कंपनी का जब सुने तो हम लोग सर्च भी किए। तो ये सचमुच में जेन्युइन कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी तो पेरिस की जेन्युइन है। हाँ, पर उसके नाम पर ये फ्रॉड हुआ। हुँ। फर्जी कंपनी बना के फ्रॉड हुआ। तो इसे ही देखे कि कंपनी तो सचमुच में है और बहुत लग्ज़री प्रोडक्ट बनाती है। तो ये सब देख के और उनका कहना था कि कंपनी अपना 10% गरीबों में दान करती है, चैरिटी करती है। ये सब कुछ-कुछ चीज़ ऐसा था कि हमको प्रभावित किया, ये सब चीज़। सबसे महँगा प्रोडक्ट आपने कौन-सा लिया? मतलब कितने हज़ार का था वो? इतना तो याद नहीं हो रहा, हमको लगता है 12,000 का। सबसे महँगा हाँ, 12,000 हाँ। का। हुँ, उससे भी ज़्यादा था, लेकिन हमने उतना लिया था। उसमें कितना आता था पर डे? कहे कि 400 लगभग। 420। हाँ, 420 रुपए। हाँ। हुँ, मतलब आप 12,000 रुपया दीजिए, पर डे आपको 400 रुपए आएँगे तो ये किसको पसंद नहीं आएगा भई, हर कोई इसमें पैसा लगाना चाहेगा। ये बस शुरुआत है, जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ, ये शुरुआत है कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं इस साइबर ठगी में फँसकर। सर आप इनके हस्बैंड हुए। ऐसी बहुत कंपनियाँ हैं सर, लगातार ठगी कर रही हैं। आप लोगों ने नहीं सुना था क्या आज तक पहले? कभी फँसे नहीं थे, कभी नहीं फँसे थे, पहली बार फँसे। हुँ, एक मैम आती थी नीलम टुप्पो, वो आके बहुत तंग परेशान की, 2 महीना 3 महीने तो बहुत परेशान की मेरे को, कि इसको बनिए, इसको बनिए, इसको बनिए। हम लोग ये सब चीज़ से हम लोग को नफ़रत सी है। ये सब कंपनी से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। आपको पता है ऐसी ठगी हो चुके हो हैं? चुकी है। आपको जान पता रहे था? हाँ, जान रहे थे। सुने थे कि ये सब कंपनी आती है, बहुत ठग के चली जाती है। हम बोले ये सब मेरे को नहीं बनना है, हम नहीं बनेंगे। लास्ट में वो बोलती कि 550 मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है? जब आपका पैसा 550 निकल जाएगा तो मेरे को वापस कर दीजिएगा और जो आपको प्रॉफ़िट होगा वो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। वो बोली। तो बहुत बोलने पर तो हमारी मैडम बोली कि एक ठो ले ना लीजिए, तब आके 2 महीने से तंग करिए, एक ठो ले रख लीजिए, क्या होता है देखते हैं। चलो भाई एक ठो दे दो।
हम लोगों ने एक ठो ले लिया। एवरी डे 22 रुपया 55 पैसे आता था। एवरी डे। 10 दिन 12 दिन 15 दिन चलते चलते हमको लगता है 20-22 दिन तक पैसा कंटिन्यू आते गया खाता पे, ठीक है। तो फिर वो आई नीलम टप्पू और आके बोली कि क्या कैसा आ रहा पैसा? हाँ पैसा तो एकदम सही आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा। तो इससे थोड़ा बड़ा में क्या रखा हुआ है, थोड़ा बढ़ के लीजिए और भी पैसा आएगा। तो हमने नहीं छोड़ो ठीक है, अरे बढ़ के लीजिए ना थोड़ा और पैसा आएगा। जितना पैसा आया थोड़ा सा मिला के उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और पैसा और अच्छा आएगा। हम भी सोचे कि भाई पैसा को हर इंसान की जरूरत है, हम्म। चलो। तो हमने उससे 5,000 का एक प्रोडक्ट और ले लिया। तब तक आपको कोई शक नहीं हुआ? कुछ नहीं, बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद कुछ दिन 2 दिन 4 दिन चलने के बाद फिर वो मैडम आई कि इसमें ऐसा है ना सर जी, मेरे को बोली ऐसा है ना सर जी कि इसमें अगर आदमी को जोड़िएगा ना तो 10% आपको मिलेगा। अच्छा, आदमी भी जोड़ना है? हाँ, चैन सिस्टम है। 10% आपको जोड़ना है। तो हमने देखो आपने आके कहा कि 550 से बढ़िए, मैंने बढ़ गया। उसके बाद आके आप बोले कि थोड़ा बढ़ के बढ़िए, मैं बढ़ गया। अब बोल रहे कि आदमी जोड़िए, तो हम बोले कि कहाँ से आदमी जोड़ेगा, हम कहाँ से लाके जोड़ेंगे आदमी? तुम तो बोलिए सब कुछ कोई जोड़ा जोड़ी नहीं करना है। तो नहीं नहीं जोड़िएगा तो आपको फायदा मिलेगा, तो जोड़िए, नहीं तो मत जोड़िए, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जोड़िएगा तो फायदा है। वो हमको हमारा माइंड को वॉश कर दी। वॉश करने के लिए देखिए कुछ ना कुछ ऐसे कंपनी के दलाल आपको मिलेंगे जो आएंगे आपको जोड़ने के लिए, आपको वहां कमाने के या लालच देंगे, और वही हुआ है, नीलम टोप्पो ने वही किया है ना? उसके बाद आपने जोड़ा किसी को? मैं बहुत मुश्किल से एक आदमी को बोला, भाई ऐसा 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 कंपनी है, सब पैसा दे रहा है। तो बोला अरे नहीं सब भाग जाता है। तो हम भी बोले कि हाँ ये तो भाग ही जाता है, लेकिन देखो ना हमारा पैसा कंटिन्यू आ रहा है। 550 लगाया है, बहुत अच्छा पैसा दिया। अभी 5,000 लगाए, वो भी बहुत अच्छा पैसा दे ही रहा है। तो जुड़ना है तो जुड़ जाओ, देख लो फिर। तो नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। फिर 2 दिन बाद वो आदमी भेंट हुआ, बोले क्या जी आ रहा है क्या? बोला हाँ कंटिन्यू आ रहा है। अच्छा एक बार दिखाइए तो कैसा है? तो मैंने ऐप को खोल के दिखा दिया, ऐसा 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 आता है। क्या ऐप है? LBMH का एक ऐप है 555 का, जो प्रोजेक्ट देती है। वो सामान हम लोगों को लेना नहीं है। ये ऐप कहाँ दिखता है? ये ऐप आपका मोबाइल में ऐप में दिखता है। LBMH एक ऐप में खोला जाता है, तब नजर आता है। इसको अगर हमको ओपन करना है, अगर हमको देखना है प्रोडक्ट, तो कैसे हमको शुरुआत करना होगा? LBMH का एक ऐप डाला कहाँ हुआ है। जाना होगा सबसे पहले? LBMH का ऐप में प्ले स्टोर में या फिर नहीं कहाँ? नहीं, प्ले स्टोर से कोई इसका गूगल में? गूगल कुछ नहीं है। पहले ऐप दिया हुआ है। अगर हम किसी से बनाते हैं या किसी से बनते हैं ना, तो लिंक द्वारा किया जाता है। अच्छा, मतलब जो रजिस्टर्ड होगा लिंक उन्हीं को मिलेगा। हम रजिस्टर्ड नहीं है, अगर हम देखना चाहेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। ये वही लोग देख सकते हैं जो मिनिमम अमाउंट है 550 रुपया, वो दे के जो रजिस्टर्ड हुए हैं वही देख पाएंगे। एक लिंक मिलता है ना? ठीक है, आपने लिंक दिखाया, फिर लिंक दिखाया तो उसने देखा कि 550 का है, 22 22 रुपये 55 पैसे डेली आता है, और 42 डेज का। दिखाइए जरा। ये तो बहुत कम समय का है, हम्म। ठीक है। ये तो बहुत कम दिन का है। अगर बैंक में 500 रखिएगा तो 5 साल के बाद आपको 1,000 देगा। ये तो 42 डेज में मेरे को तो बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, ठीक है। अच्छा एक तो मेरे को बना दो, ठीक है। तो आपने बना दिया? नहीं तो मेरे को ज्वाइनिंग करने नहीं आता है, मेरे को ज्वाइनिंग करने नहीं आता है। तो आपने नीलम को पकड़ा? तो हम बोले कि ओ भाई हम तो नहीं सकते बनाने। तो जो हमारे सीनियर है, तो सीनियर आपका कौन है? तो नीलम जी है। कौन नीलम जी है? तो बुलाइए ना। तो बोलो आज तो नहीं भेंट होगा, कल शाम में इसको बुलाते हैं, बात कराते हैं, उसको आपको बना देगी। तो ठीक है। दूसरा दिन हम नीलम जी को फ़ोन किए कैसे सब ये है। तो नीलम जी आई मेरे पास, कौन है? मैं उसको बुला रहा हूँ। मैं फ़ोन करके उसको बुलाया है। हमने देखिए हमारी इस रांची का, इस झारखंड का लीडर है। अच्छा। LBMH को लाने वाली यही है। उसने उस शख्स ने उससे सवाल किया ये भी कि ये बताइए मैम कि जो LBMH लाए है तो आपके ऊपर और कौन है, ये हमको बताइए। क्या बोली नीलम जी? बोले नहीं मेरे ऊपर कोई है ही नहीं।
तो फिर हमको कुछ आशंका सा हुआ। हमने कि आपके ऊपर कोई नहीं है तो आप लिंक कैसे लिए? तो बोला मैं एक बार बैठी हुई ऐप खोल के देख रही थी इधर-उधर, तो LBMH का एक नज़र आया। तो उसमें लिंक किया तो किसी से ऑनलाइन बात हुआ मेरे को। तो उसको समझ में नहीं आया, वो बोली मेरे को समझ में नहीं आया, मैं छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन बाद फिर उधर से मेरे को मैसेज आया। तो उसके बाद देखे-उखे तो उसके बाद उसको लगा दिए, ठीक है? तो एक बात हमको ये मैं अपना बोल रहा हूँ, एक बात मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर नीलम के ऊपर कोई नहीं है, नीलम के ऊपर कोई नहीं है तो क्या पेरिस से नीलम को ट्रेनिंग दी है क्या जॉइनिंग का? सही बात है, सही पकड़े हैं, लेकिन धोखा आप भी खाए। तो बोले कि नहीं, मतलब कि बैठे-बैठे हम बहुत कुछ किए, उधर से बताया गया ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसा कीजिए। हम करते खैर उतना हम दिमाग में फिरने लगे। मतलब इसमें पेपर का कोई यूज नहीं है, जो है सब ऑनलाइन होना है। आपको रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करना होगा। जो मैडम है, क्या नाम बता रहे थे आप मैडम का? टिमी, हाँ, टिमी, टेमी मैम। टैमी, टैमी जो है वो पेरिस से इनको व्हाट्सएप चैट करती हैं और व्हाट्सएप चैट में इनको बताती हैं कि आपको चैन रूल बनाना है, आपके नीचे भी 2-4 लोगों को जोड़ना है और जोड़ने के लिए फिर वही नीलम जी आएंगी जो इनको जोड़ी है और इस तरीके से चैन रूल जुड़ता चला जाएगा, पैसे लगाते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे। दिक्कत कहाँ से हुआ? 26 जनवरी पिछला महीना 26 जनवरी 2025 हम्म को से 4 दिन पहले नीलम जी आई और मेरे को बोली कि एक हम लोग को इवेंट करना है, प्रोग्राम करना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है जिसमें 150 200 से 300 के एवरेज में आदमी होना चाहिए। जो हम लोग जिसको हम लोग बनाए हैं उन लोग आदमी आना चाहिए। हमने मतलब तो नहीं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मेरे को वो नीलम बोल रही है कि मेरे को मिला है, मैं करने जा रही हूँ। सो मैं लेडीज जाती हूँ, लड़की हूँ, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग हैं, ये हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है। ये बोल करके फिर क्या हुआ कि वो टेमी मैम का मैसेज मेरे मोबाइल में गिरा है, व्हाट्सएप आता है। व्हाट्सएप आता है, लिखते हैं कि नीलम बहन बोलती है नीलम को, नीलम बहन ने टैमी मैडम जो है हिंदी में बात करती थी आप लोगों से? नहीं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिनको जो लैंग्वेज आता है उसमें वो बात करती है। जैसे मेरे को हिंदी आता तो मैं हिंदी बात करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश आती है, टूटा-फूटा आता है, तो टूटा-फूटा मैं बात नहीं, मैं हिंदी बात करता हूँ। देखिए, ये भी साइबर ठगी का एक पार्ट है कि लोग हर एक भाषा में बातचीत कर सकते हैं। जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जो टैमी मैडम है वो बातचीत करेंगी। जिनको हिंदी में बातचीत करना है, हिंदी में रिप्लाई आएगा। मतलब ऑनलाइन का ये एक माध्यम समझिए, यानी कि गूगल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से यहाँ पर लोगों से बातचीत की जा रही है उनकी सुविधा के अनुसार वाली भाषा में। तो हिंदी में बात करती थी। जी। फिर क्या हुआ प्रोग्राम का? फिर नीलम जी बोली कि सो क्या टेमी मैम आपको कुछ मैसेज की है? हम बोला मैसेज तो की है, क्या की है? बोलिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम को करना है, इवेंट को करना है, लोगों को बुलाना है, इनवाइट करना है। तो मैं बोले कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम है, खर्चा-वर्चा हम लोग कहाँ से दे? मैं तो सर हम दूँगे। तो हम लोग खर्चा कहाँ से दे पाएँगे? नहीं, हम लोग को नहीं देना, वो कंपनी खुद देगी। कंपनी देगी। हाँ, LBMH की कंपनी टेमी मैम खुद देगी, ठीक है। हमने चलो ठीक है, क्या दिक्कत है तब। तो कहाँ प्रोग्राम हुआ? तो फिर टेमी मैम हम बात किए कि मैम सो किस तरह प्रोग्राम करना है ये बताइए। बोले पहले आप जाइए, एक अच्छी से एक होटल को देखिए, अरेंज कीजिए और वहाँ का एस्टीमेट हम मेरे को दीजिए और वीडियो से अपना मोबाइल से पूरा वीडियो कीजिए, कितना बाई कितना है, कैसा है, क्या है, और उसके बाद एस्टीमेट हम मेरे को देखिए और फूडिंग का भी अरेंज आपको करना है, होटल अरेंज आपको करना है, ठीक है। और जितना भी अरेंज है सबको आपको करना है। मैं बोले कि तो मैम ये तो प्रोग्राम तो नीलम जी का है ना? तो बोला अरे हाँ नीलम जी का तो कीजिए ना भाई। अच्छा ये आप ही कीजिए ना। नीलम जी आपके साथ में रहेगी, वेलकम में रहेगी, स्वागत में रहेगी और जितने लोग आएंगे सबको देखेगी। तो
नीलम को जो काम दिया गया था, आप लोग मिलके करने वाले थे, लास्ट में वो आपको करना था। मेरे को दे दिया। हम्म। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि प्रोग्राम के बाद हम लोग साथ इतना बड़ा धोखा होगा। क्या हो गया? 26 को प्रोग्राम किया, ठीक है। प्रोग्राम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ। बहुत लोग काफी लोग आए, बहुत ज्यादा काफी। मेरे को लगता है कि 200 से पार लोग आए, ठीक है। अच्छा प्रोग्राम हुआ, सिंग सॉन्ग हुआ, डांस पार्टी हुआ। लोग ये प्रमोशन इवेंट था, ये प्रमोशन कंपनी का आप लोग प्रमोशन कर रहे थे? कहाँ प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद और नीलम जी को जितना भी सैलरी मिल रहा था, महीना उसको मिल रहा था। कितना? स्टार्टिंग में उसको 5,000 मिल रहा था। उसके बाद उसको नीलम जी को हो गया था, फिर 13,000 हो गया, फिर 13,000। इस तरह करते करते नीलम जी का एवरीडे का 69,000 रुपया मिलता था। 69,000 एवरीडे सैलरी, कमीशन मिला 69,000 का उसको एवरीडे। सॉरी, सैलरी हटा के 69,000 का एवरीडे उसको कमीशन था। सिर्फ कमीशन? और वो अपना खुद को जो लगाया वो पैसा, जो प्रोडक्ट लेती। मतलब लाखों नीलम जी के पास आ रहा है पर डे। और महीना 33,000 रुपये उसका सैलरी था। 33,000 सैलरी अलग से आता था उसका। पैसा बहुत कमाई। मतलब वो कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम भी कर रही थी? काम भी कर रही थी या लोगों को फंसा रही थी। मेरे को अब समझ आया कि वो लोगों को फंसा रही थी। काम नहीं कर रही थी, लोगों को फंसा रही थी, बुड़बक बना रही थी। लोगों को बुड़बक बनाए, जिस तरह हम बुड़बक बन गए। अच्छा, आप लोग का जो ग्रुप चलता था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कितने लोग थे? 700 से 800। 700 से 800 लोग थे, चैट में बात करते थे। और क्या क्या होता था उस चैट में? वो चैट में जितने लोग भी थे, कोई नया ज्वाइनिंग किए तो उसमें डालना है, विड्रॉ किए तो उसमें दिखाना है, विड्रॉल भी करना है तो उसमें दिखाना है कि आपने कितने पैसे निकाले हैं। क्यों दिखाना है? हम मेरा कमाया हुआ पैसा क्यों दिखाना पर है? वो था ही, उसको दम था कि आप जो भी विड्रॉल करते हैं आप इसको ग्रुप में डालिए कि मैं समझूंगी। मैम का कहना था कि मैं समझूंगी कि आपका पैसा सुरक्षित आपके पास पहुंच गया। इस टाइप का बोला गया था। लेकिन इसमें और एक माइंड गेम समझिए कि जो लोग नया नया जुड़ रहे इस कंपनी से, अगर वो देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने अगर 80,000 रुपए का विड्रॉल किया है, अपने अकाउंट से इतने बड़ा अमाउंट पे पैसा निकाला है, मतलब कि लालच बढ़ेगा। जो नया ज्वाइनिंग करेंगे तो वो और लोगों को ढूंढेंगे, वो और लोगों को ढूंढेंगे। इस तरीके से कंपनी रन कर रही थी, यही है। हाँ, अब प्रोग्राम में भी नीलम जी इस बात को बोली कि हमने अभी 2 दिन में 1,30,000 का और 1,25,000 का प्रोडक्ट लिया है। 1-2 दिन के अंतर में 2 प्रोडक्ट का उसने जिक्र किया था। मतलब नीलम जी बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पैसा कमा रही थी। क्या हुआ प्रोग्राम के बाद? प्रोग्राम हुआ, हम लोग उसके बाद फिर ये हो गया, सारा चीज व्यवस्थित हो गया। उसके पैसा बाद किसने दिया प्रोग्राम का? सब कुछ वो मैम की तरफ से ही आया, कंपनी की तरफ से ही आया, है ना। उसके बाद उससे 1-2 दिन पहले किसी का विड्रॉ का समस्या आने लगा, तो उसको हम लोग देखे तो कुछ लोगों का था, 1-2 जन का, तो हम लोग को उतना नहीं हुआ। खैर उसमें तो ज्यादा तादाद में थे भी नहीं। उसके बाद कुछ समस्या आने लगा कि विड्रॉ नहीं आ रहा है बहुतों का। विड्रॉ का समस्या है। कुछ दिन बाद फिर प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो हाई परसेंटेज छूट था। अच्छा, ऑफर निकल गया? ऑफर निकल गया, 20, 30, 40 और 50% छूट। तो इसमें हम लोग को भी एकदम थोड़ा सा माथा ठनका कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी कंपनी इतना ज्यादा तो नहीं दे सकती है। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी और ऐसा प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं। तो हम लोग बहुत मतलब शक यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, एक तो वीडियो का समस्या कि बैंक प्रोसेसिंग में जा रहा है लेकिन वो क्लियर ही नहीं हो रहा, पास ही नहीं हो रहा है, बस उसी में अटक जा रहा है। किसी का 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, ऐसा हो जा रहा था। तो उसमें हंगामा एकदम वाजिब था कि होना था। पैसे के लिए ही सभी के यहाँ जुड़े हैं और वही चीज का दिक्कत हो रहा है। तो उसमें हम लोग को लगने लगा कि इतने लोग हैं, और उस समय तक हम नहीं जाना था कि और कोई भी हमारे इधर से जुड़े हुए हैं, हम लोग को नहीं पता था। इसके बाद से फिर हमको लगा कुछ ऐसा है। करबला चौक के अगल बगल कितने लोग जुड़े होंगे इससे? वो तो हम लोग नहीं कर सकते अंदाजन। कितना होंगे, बहुते होंगे, बहुत लोग हैं। क्योंकि हम लोग उस तक जानते ही नहीं थे कि कितने लोग हैं, है ना। जो जिनको जान रहे हैं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बस, और हम अपने नीचे जो है बस वही लोग को हम जान रहे हैं अच्छी तरह।
और वो लोगों को कोई दिक्कत लेकिन नहीं ये है अभी। सर्कल कितना बड़ा है हाँ, ये समझ नहीं पाए, फिर क्या किए? उसके बाद फिर हम लोग बोले कि कुछ तो करना होगा, संपर्क किए कि हम लोग को कुछ मदद चाहिए, है ना? तब उसने किया कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोग थाना चले जाइए, थाना में अपनी बात रखिए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर उधर से जैसा होता है तब बताइए हम लोग को क्या करना होगा, है ना? आप थाना गए? हाँ, थाना गए, एप्लीकेशन दिए तो उसने भी देखा तो बोला साइबर थाना चल जाइए। बस इधर-उधर होते फिर 1 तारीख से हम लोग जो परेशान हैं थाना का चक्कर लगाने में। तो हमने नीलम जी को बोला इस बात को सैटरडे के दिन कि ऐसा-ऐसा ये दिक्कत है, तो तुम थाना आओ। तो इससे धमकी वाला तो उसको भी हम बता चुके थे कि हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पैसा विथड्रॉ नहीं हो रहा है तो लोगों का आक्रोश एकदम जगेगा ही। तो हम लोग को कुछ-कुछ ये हो रहा है कि कहीं कि इवेंट में हम लोग को सब देखा था, तो उसमें से हम लोग को आने लगा कि हम लोग का पैसा भाई निकलवाओ, निकलवाओ, बात करो, निकलवाओ। तब तो मतलब दूसरे लोग आपको बोल रहे हैं कि पैसा हाँ। निकलवा के दो? हाँ, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? सारा चीज़ तो प्रोसेस ऑनलाइन हुआ, सारा चीज़ कंपनी कर गया, तो हम लोग कैसे करते? तो आप लोग का नाम कहाँ से बीच में आ गया? वो इवेंट के बाद से, इवेंट जो हुआ तो उस समय आप लोगों ने कराया? एकदम, तो उसके चलते हम लोग की वो कंपनी के द्वारा हम लोग को प्रेशर बनाया गया कि आप लोग को करना है, कमीशन रोका जाता था। तो ये सब चीज़ होके हम लोग को करना ही पड़ा और हम लोग को इतना दिन तक नहीं पता था कि ऐसा होगा, नहीं तो हम लोग उस इवेंट से पीछे हो जाते, पता ही नहीं था। और उसके बाद जब विथड्रॉल का समस्या आने लगा, उसके बाद फिर हम लोग को समझ में आया कि कुछ तो दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, केस के बाद ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि आप लोगों को घर छोड़ के दूसरों के घर में रहना पड़ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों का आक्रोश जब विथड्रॉ नहीं होने लगा, तो उसके बाद वो लोग हम लोग से इसलिए कि ग्रुप में सबका नंबर है, तो वहाँ से निकाले। उसके अलावा ये चीज़ वो लोग देखे कि ये लोग तो इवेंट में शामिल थे, ये लोग सारा चीज़ कर रहे थे। फोटो वगैरह? बस फ़ोटो वगैरह से। वो लोग नंबर निकाल-निकाल के हम लोग को परेशान करने लगे। क्या बोलते हैं? वही बात बोलते हैं कि आप लोग पैसा हम लोग का निकलवाइए, पैसा दीजिए और वो नहीं दे तो आप लोग को देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग हम लोग को नहीं समझ रहे हैं क्या है हम लोग। धमकी मिलता है? बहुत ज़्यादा धमकी है, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ का समझ तो है ही नहीं कि हमने डायरेक्ट हम लोगों को पैसा नहीं दिया है, कंपनी को, वो भी सब ऑनलाइन सब हुआ ऑनलाइन है। हुआ है? सब ऑनलाइन है, इतना सा तो थोड़ा-सा होना चाहिए दिमाग में भी कि सारा चीज़ ऑनलाइन किए हैं, फिर भी वो लोग को समझ में नहीं आया और हम लोग को बोलते हैं पैसा दो, ये चीज़ गलत हुआ। अब बस यहीं पर से हम लोग का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया। घर क्यों छोड़ा आपने? वही धमकी के चलते, धमकी के चलते हम लोग को दिक्कत नहीं छोड़ते। हाँ। अगर नहीं छोड़ता तो उनको जान से मार देता। जान से मार देता? इतना इतना बड़ा मामला हो गया? वो करबला चौक का बदमाश लोग हैं। उन्होंने भी पैसा डाला था क्या? डाला था, वो किसी के थ्रू डाला, हम लोग को थ्रू नहीं डाला, हम लोग नहीं जानते उसको कि वो है कि नहीं है। जब ऐसा जब बहुत जबरदस्त किस्म का LBMH का उछाल होने लगा कि पैसा लो, तो हमने कहा ऐसा, तो वो लोग आके बोल रहे कि मेरे को पैसा दो, मेरे को तो हम ये बोले कि आप किस लाइन से आए हैं, किसके डॉन में आप बने हैं ये बताइए। तो बोले है उसके डॉन में बने हैं, तो हम लोग उससे जाकर भेजिए, उनसे बात कीजिए। वो तो बोला कि मेरे बारे में, मैं क्यों दूंगी उससे पैसा, क्या मेरे मोबाइल में डाले हैं, जो नंबर में आप डाले उनसे ना संपर्क कीजिए, उससे ना मांगिएगा। लेकिन जो प्रमोशन वीडियो आप लोगों ने किया कंपनी का और फोटो वगैरह जो ग्रुप में गया, उसके बाद लोग ये समझ रहे हैं कि आप ही करता धरता है ना? परेशानी यहाँ से शुरू हुई। हाँ, परेशानी यहाँ से शुरू होना स्टार्ट होना हो गया। मतलब कि हम लोग क्या बोले, दूसरे के घर में रह हम लोग नहीं चाहते किसी घर में रहने। ये सर जी सहारा दिया रखे, खिला पिला रहे, हम लोग नहीं चाहते किसी घर में हम जाकर रहे, बाल बच्चे के साथ रहे, अपना घर होते हुए सब कुछ होते हुए हम लोग सड़क पे आ गए हैं। हम कहाँ से पैसा देंगे? पैसा मैं खाया हूँ, कैसे मैं पैसा दूंगा? FIR करने के बाद पुलिस कितना मदद कर रही है? कोई मदद नहीं करी, खाक मदद कर रही है, कोई मदद नहीं कर रही है। हम लोग को पुलिस अगर मदद की तो हम यहाँ नहीं रहते। रात में जाता है लोग करवा चौक को, बदमाशों लोग घर में दरवाजे में लात जूता मारता है, अब बोलता है कब तक भागेगा, कौन बचाएगा? हम लोग कह रहे भाई यहाँ पर कोई नहीं तुम लोग को बचाने वाला, तुम लोग पैसा ला कर दे दो, अगर रहना चाहते हो इस चौक में तो दे दो,
नहीं तो तुम लोग कभी जिंदा नहीं बचोगे, कब तक तुम लोग भागते चलोगे। तो पुलिस को आपने ये बताया हमारी पुलिस जान को के खतरा पुलिस के है? पास गए तो बोलते हैं मेरा केस नहीं है, मेरा क्रिमिनल का केस है भाई, ये सब केस मेरे को नहीं है, आप वहाँ जाइए, साहब क्यों जाइए, एसपी डीएसपी वहाँ जाइए। मैंने उसके बाद हम लोग एक केस दर्ज किया है एसएसपी के पास, वो 3 तारीख को, उसके बाद वो पेपर ऊपर में निकाला गया उस चीज को, और हम लोग कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। अभी भी गुंडा का फोन आता है, अभी आधा घंटा पहले फोन आया था गुंडा का, बोला पैसा तुम पहुंचाते हो कि नहीं, लाते हो आप कि नहीं? उठाते हैं कॉल? नहीं, हमने उठाना छोड़ दिया, पहले आज से 2 दिन पहले उठा रहा था, अब तो तुम दम नील छोड़ दिए। तो मैसेज करता है कि कब तक भागोगे, कहाँ भागोगे, गुंडा है, उसका दामाद लोग है, बोलता है तुम गोली मार देंगे, जान मार देंगे, तुम जब भी आओगे तुम लोग बाल बच्चों को काट के फेंक देंगे, ऐसा धमकी देता है। अब बोलिए कब ना। तक दूसरों के घर में रहिएगा? बस वही तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रशासन अंधा है, ब्लाइंड है क्या? क्या ये सब नहीं देख रहा है, उसको नहीं दिखता है क्या? पेपर में हम लोग स्टेटमेंट दिए, पेपर में निकला तो क्या हुआ? प्रशासन को देखना चाहिए आखिर मामला क्या है, उनको खोजना चाहिए कि हम लोग हैं कहाँ, किस स्थिति में है, कौन बदमाश है, कौन गुंडा है, कौन ऐसा क्यों कर रहा है। प्रशासन अंधा है, ब्लाइंड है, प्रशासन गुंडा का प्रशासन है, इस शरीफों का प्रशासन नहीं है, ये जान मतलब लीजिए। मतलब इतना बड़ी घटना हो गई और यहाँ पे कम से कम आप सुरक्षा तो दे सकते हैं, सुरक्षा भी यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस कह ले, एफआईआर होने के बाद भी नहीं कर रही है। एफआईआर के बाद हिंदुस्तान अखबार लगातार इस पर अपनी स्टोरी दे रहा है, आप कल से देख रहे होंगे, लगातार इस पर अपनी जो स्टोरी है वो बता रहा है कि कैसे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, कैसे इस तरह के कंपनी की आड़ में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ अकाउंट से पैसे गायब होना ये साइबर ठगी नहीं है, साइबर ठगी ऐसे भी होता है, कंपनी की आड़ में लोगों को चैन रूल में फंसाया जाता है, पैसे की लालच दी जाती है, आप 10,000 आप दीजिए, 20,000 हो जाएंगे, पर डे आपको इतना आएगा, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट लेना होगा, और इस तरीके से काम यहाँ पर साइबर ठगी का हो रहा है। और जैसे नीलम टोप्पो जैसे लोग हैं जो दलाली करते हैं, साइबर क्राइम करने में मदद करते हैं और भोले भाले लोगों को, आम जनता को इसमें जोड़ते हैं और अपने लाखों कमाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नीलम टोप्पो को पकड़ने की जरूरत है, उस पर एफआईआर नहीं किया आप लोगों ने। नीलम जी का फोन हम लोग लगा रहे हैं कि बात करके कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि जो गुंडो बदमाश लोग हम लोग को तंग कर रहे हैं, हाँ उससे बात कीजिए, और जो भी कह के नीलम जी बहुत ज्यादा पैसा कमाए, वही बहुत सबसे ज्यादा कमाए। बात हो रहा है नीलम जी से, उसका स्विच ऑफ, ठीक है, उसके बहन का फोन ऑन है, ठीक है, हम उनसे बात किए, एक बार बात की, उसके बाद दोबारा कहीं बात नहीं, फोन नहीं उठाती, उसके घर में फोन करते हैं सबको, कोई नहीं उठाती। रहती कहाँ है नीलम टोप्पो? कोटका डिपो टोली में रहती है, जो अंजुमन हॉस्पिटल से जो रोड गई है ना, वो लास्ट में टंकी के पास अपोजिट में एक ब्लैक गेट है, वहीं रहती है। उसका कल भाई से हम भेंट किए, उनसे भेंट किए, अच्छे लगे, बहुत अच्छा आदमी है वो बेचारा, हमसे मिले, हम लोग परिवार से मिले। आप बताए अपनी स्थिति? हाँ, वो जान रहा है, वो बोला खुद कि पता चला कि ऐसा ऐसा है, आप लोग घर से ताला बंद करके भागे हुए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम अपना बहन से बात करेंगे। वो बोला आदमी बहुत अच्छा आदमी है, नहीं बोलेंगे सुने। वो जाके बहन से बात किया, तो बहन बोले कि नहीं कहा कि हम पैसा देंगे। बोला अरे उन लोग घर से भागा हुआ है, 3 4 5 6 दिन 7 दिन हो गया है, परिवार लगे, तुम जो बहुत गुंडा लोग वाली लोग को कोई भरोसा है, तो पैसा मांगता है, मिला उला के दे के क्लियर कर दो, बेचारे लोग को फिर से घर में आकर रहेगा, काम धाम सबका क्या छूट बोलती गया। है नीलम जी? तो नीलम जी बोलता हम क्यों देंगे पैसा, हम पैसा लिए हैं, हम पैसा नहीं देंगे, और सारा कराया नीलम जी का बिल्कुल पूरी कहानी जब आप समझेंगे ना, पूरी स्टोरी जब आप देखेंगे, तो शुरुआत से लेकर आखिर तक यहाँ पर नीलम टोप्पो की जो भूमिका है ना, बहुत धूमिल नजर आ रही है। लोगों को जोड़ने का, ठगने का, लालच देने का, बड़ा प्रोडक्ट खरीदने का काम ये नीलम करवाती है। फिलहाल नीलम पे एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, क्यों नहीं कर रहे उस पे? कोई हम लोग को सहायता नहीं कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, किसके द्वारा निकलेंगे तो गुंडे लोग मार देगा, कहाँ जाएंगे, किसको लगाऊं, किसको बोलूं, है कोई? अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं इस चीज को, कि हम लोग चाहते हैं कि तो फ्रंट में आके उसका नाम दर्ज कराएंगे, मैं खुद बोलूंगा कि ये दोषी सब कुछ कराएंगे। इसमें आपकी भी गलती है, लालच में आपने नहीं देखा कि इतना बड़ा आप क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती है आपकी भी। बिल्कुल गलती। शुरू में आपने कहा कि ऐसे बहुत ठगी के मामले आते हैं, हम नहीं जुड़ेंगे, फिर भी आप जुड़े। मैंने छोटा मोटा इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं किया, छोटा छोटा में, लेकिन दलदल में फंसते गए ना, फंसते चले गए। ऊपर से प्रेशर, तेमी मैम का प्रेशर, इधर
नीलम टेपो का पोस्टर कि लोगों इसको को बनाइए, जोड़ो। बनाइए। मैम बोलती है बनी काहे नहीं बनेगी, अरे हम्म। बनी तो पैसा फायदा होगा। और मैम ये नीलम टेपो दिखाती है मोबाइल खोल के, देखिए हमारे नीचे 200 मेंबर बनाए हमने, 200। मेरे को वॉच मिला, मेरे को मोबाइल मिला, मेरे को ये मिला, अब तो मेरे को बैक मिलने जा रहा देखिए है। यहाँ पे स्थिति ये है कि ये लोग अब नीलम टोप्पो पे एफआईआर करने के लिए थाना तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि रास्ते में ही इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। दूसरे के घर में रह रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर सुरक्षा नहीं दे रही है, लगातार अखबार छाप रहा है इस पे स्टोरी। प्रशासन जो है एक रिंगटोन डाली हुई है सबके फोन में कि साइबर क्राइम से बचना है, कैसे बचना है वो भी बता रही है, मतलब सिर्फ सतर्क रहने के लिए बता रही है आपको। अगर आप ठगी के शिकार हो जाते हैं, इसके बाद क्या आप करेंगे, किसके दरवाजे जाएंगे, कहाँ आपको न्याय मिलेगा, ये सरकार नहीं बता रही है। फिलहाल ये बहुत सारे मामले हैं, ये और मामले बढ़ेंगे। ये पहली स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके के और स्टोरी है। हम लगातार इसकी जड़ तक इस बार तो पहुंचना चाहेंगे कि भैया ये माजरा क्या है, कंपनी क्या है, नीलम टोप्पो कौन है और कितने लोग इसमें फंसे हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट है उसमें 700 लोग हैं। तो ये 700 लोग कहाँ के हैं, क्या रांची के हैं? देखिए आरटीआई की एक रिपोर्ट बताती है, एक पत्रकार ने ये आरटीआई किया हुआ था और उसकी ये रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ रांची के थानों में, जितने भी थानों में साइबर क्राइम के जो आवेदन आए हैं, उनमें से सिर्फ साल 2024 का यहाँ पे आरटीआई किया गया है। एक साल के अंतर्गत साइबर अपराध से संबंधित कुल 228 कांड प्रतिवेदित है, मतलब रजिस्टर्ड हुए हैं एक साल में। सिर्फ ये रांची का आंकड़ा है, 228 कांड जो है वो रजिस्टर्ड है। और उसमें से टोटल पैसा की अगर हम बात करें तो 5,15,60,986 रुपए की सिर्फ रांची जैसे इलाके में ठगी हुई है। 5 करोड़, ये सिर्फ रांची जिला का। आप समझिए कि बाकी जिला का अगर हम जोड़ेंगे, झारखंड का, तो ये अरबों पार हो जाएगा। और इसमें एक साल में सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार कितनी सतर्क है, यहाँ की पुलिस कितनी सतर्क है, आप इस आरटीआई की रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। ये पत्रकार ने ही निकाला है, एक साल का ये रिपोर्ट बता रहा है कि सरकार कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे पे। फिलहाल देखते हैं सरकार अब इस पे क्या काम करती है, थाना क्या करती है, क्या गिरफ्तारी करेगी, या ये कभी घर वापस जा पाएंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग परिवार, हम मैडम और बेटा बेटी अगर पैसा ले आके गुंडा को ले दिया तो हम लोग सुसाइड कर जाएंगे, नहीं, चारों सुसाइड सुसाइड क्यों कर जाएंगे। और जिन लोगों ने हमको पैसा मांग रहा है, हम लोग बना के रखे हुए हैं, ईमेल करके एसपी डीएसपी टोटल में डाल देंगे। जितना हम लोग परेशान कर सबको हम लोग मारेंगे, सबको फंसा के मारेंगे, टोटल को जितना लोग परेशान कर रहे हैं सबको फंसा देंगे। अब मरने वाला जो मरते मरते जो फंसा के जाता है ना, वो जिंदगी में उसको कभी बेल नहीं होता है, ये जानते हैं कि नहीं। मैं फंसा दूंगा, टोटल का फंसा दूंगा। हम लोग खाने का पैसा नहीं हो रहा है, ये बेचारा रख रहे 2-3-4 दिन से बेचारा खिला रहे पिला रही है। अगर ये नहीं होता तो रास्ता में अगर सुसाइड करेंगे तो सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ पर थाना होगा। थाना के पास एफआईआर गया है, कार्रवाई करिए, लोगों को यहाँ पे पकड़ने का काम करिए। साइबर थाना के पास बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं जिनके माध्यम से आप पकड़ सकते हैं। काम करिए ईमानदारी पूर्वक, ये भी अपने घर जा सकेंगे। फिलहाल चलिए दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि आगे क्या दूसरों के साथ ये घटना घटी है। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।